जितने भी स्टूडेंट्स यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो अच्छे से जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कौन से हमको रिसोर्सेज पढ़ने हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अभी स्टार्ट ही करने जा रहे हैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता है। मैंने ना 2-3 वीडियोस देखे यूट्यूब पर ही जिनमें बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स रहते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करें, कहाँ से शुरू करें। मैं आपको इसमें सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी कि मैंने एकदम से सारा कुछ बता दिया कि भाई इसमें देखो प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, देन इंटरव्यू होगा और ये सारी किताबें हैं, इसमें तुमको एनसीईआरटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने तुमको ये सारा कुछ अभी बता देना तो तुमको लगेगा यार बहुत डिफ़िकल्ट है, काफ़ी वाइड सिलेबस है। वाइड सिलेबस है इसका, भाई ये जर्नी भी तो बहुत लंबी है ना, तो ऑब्वियसली इसका सिलेबस भी उतना ही होगा। ये तो आप लोगों को पता ही है। प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो प्रीलिम्स में आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट को ही तैयार करोगे, तो यहाँ पर हिस्ट्री की बात करते हैं हम। सबसे पहला तो स्टूडेंट्स का डाउट हिस्ट्री को लेकर के यही रहता है कि ओल्ड एनसीईआरटी करनी है या फिर न्यू एनसीईआरटी करनी है। भाई देखो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि न्यू एनसीईआरटी करेंगे वो अच्छी है। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पर जो आप सजेस्ट करेंगे कि नहीं न्यू एनसीईआरटी से करो, हमने तो न्यू रेफ़र की थी। कुछ बोलेंगे ओल्ड एनसीईआरटी इज़ बेटर, ओल्ड एनसीईआरटी से करो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, चेंज करने का उसमें आ जाता है। भाई देखो, अगर तुम ज्योग्राफी में चीज़ें कुछ है चेंज होती रहती है तो तुम उसकी न्यू रख लेना। इकोनॉमी हो गई, उसमें बजट वगैरह का जो भी चेंज होगा उसकी तुम न्यू ले लेना, लेकिन एनसीईआरटी की कोई न्यू रेफ़र करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा स्टूडेंट्स का होता है कि हमें क्लियर करना है तो हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। देखो ये आपको पता है एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। नीट की तैयारी कर लो या फिर यूपीएससी की कर लो, एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, क्योंकि भाई एनसीईआरटी है तुम्हारा बेस। समझ रहे हो, बेसिक है एनसीईआरटी तुम्हारा। और ये चीज़ तुम्हें पता ही होगी कि अगर बेस तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा तो भाई तुम्हारी आगे की चीज़ें खुद स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की किताबें उठाना पहले 6th to 12th ये तुमको करनी होती है इसमें। ठीक है, स्पेशली 9th से 12th तक जितनी किताबें हैं इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। तो पहले 6th से करते चलो, और ये मत करना एक बार हमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली देन स्टैंडर्ड बुक्स उठा लो। नहीं, एनसीईआरटी एक बार तुम पढ़ोगे तो एक बार तो यार तुम यही जानोगे तुमने कब पढ़ी थी, 6th में पढ़ी थी, कभी 7th 8th में पढ़ी थी। अब तुम पढ़ोगे तो तुमको ये चीज़ पता चलेगा क्या कंटेंट है, ये एक्ट आए हैं, ये ईयर्स है, इसमें हमें ईयर्स पर भी ध्यान देना है, साइड में जो बॉक्सेस होते हैं उन पर भी ध्यान देना है। तो शुरू में तो तुम ये चीज़ें देखोगे, दोबारा तुम पढ़ोगे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे दिमाग में, तीसरी बार तुम पढ़ोगे कुछ नया निकल कर आएगा। तो एस्पिरेंट्स जो होते हैं ना, जो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, वो यही कहते हैं कि भाई 3-4 बार तो हमने पढ़ी ही पढ़ी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बार बार पढ़ो, क्वेश्चंस उन्हीं में से आते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछता है भाई, लेकिन घुमा के तो एनसीईआरटी से ही निकाल रहे हैं ना वो। जब आपकी 6th to 12th एनसीईआरटी आप अच्छे से कर लो, उसके बाद तमिलनाडु की 11th और 12th की बुक बाय कर लेना। ठीक है, मिल जाएगी, ऑनलाइन मंगा लेना, वो भी मस्ट है पढ़नी। और देखो एक चीज़, हिस्ट्री में भी ये 3 पार्ट है इसके, एंशिएंट, मॉडर्न, मेडाइवल। ठीक है, तीनों चीज़ें हैं। तीनों का आपको जब स्टैंडर्ड बुक्स रेफरेंस लोगे, एंशिएंट के लिए तुम आरएस की बुक आती है, आरएस शर्मा करके है, वो ले लेना, अच्छी बुक है। और मेडाइवल के लिए तुमको लेनी है सतीश चंद्रा की बुक आती है, वो ले लेना। मॉडर्न की अगर मैं बात करूँ, स्पेक्ट्रम की बुक आती है, वो ले लेना। ठीक है, तीनों ही फेमस बुक है। तुम्हारा कहीं इधर उधर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो कि तुम अलग अलग वीडियोस देख रहे हो कि ये बता रहे हैं, सारे एस्पिरेंट्स यही बताते हैं, ये एक कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन बुक लिस्ट है ये। तो मैंने जो तीनों बुक बताई है रेफरेंस, इन तीनों को चाहे लिख लेना, इन तीनों से ही अपनी तैयारी को अच्छे से लेवल पर लेकर के जाना। ओके स्टूडेंट्स, इसमें बस मैं इतना ही बताऊंगी। आप इन्हीं चीज़ों से अपना हिस्ट्री को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लोगे, परफेक्ट बना लोगे। और बाकी मैं यूपी पीसीएस का अगर आपको बताऊं तो कुछ स्टूडेंट्स जो पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं वो रेफ़र करते हैं घटना चक्र की बुक। ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप इससे ही पढ़ सकते हैं, इससे भी आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और इस बुक को भी मत छोड़ना, अगर आपको टाइम मिलता है तो इस बुक को भी ज़रूर कर लें। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी जो एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इन द लास्ट यही बोलूँगी कि प्रायोरिटी एनसीईआरटी होगी। ठीक है, याद रखना। ऑल द बेस्ट।